हेलो गाइस, दिस इज़ आकांक्षा। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कनाडा में न्यू इमिग्रेंट की होते हैं। अगर आप समर्स में आ रहे हैं स्पेशली, तो आपको क्या सामान लेके आना है और हम क्या सामान लेके आए थे और हमारे क्या काम आया था। तो सबसे पहले तो मैं आती हूँ कपड़ों पे। कपड़ों में सबसे पहले तो आपको वार्मर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो समर्स है वहाँ पे कभी ना कभी बारिश हो जाती है तो काफ़ी ठंड हो जाती है, और शाम को सब सुबह सुबह मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो अगर आप वार्मर्स लेके आएंगे, मेन एंड वुमेन दोनों अगर कपल आ रहे हैं तो वो आपके बहुत काम आएगा। दूसरी चीज़, आप एक पतला सा कुछ भी ऐसे एक स्वेटर ले लीजिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं, पर हाँ जो कि अगर आप इन केस आपने वार्मर नहीं पहना है तो यू कैन कैरी दैट विद यू। इन केस कुछ ठंडी होती है तो आप उसको अपने साथ रख सकते हैं। सेकेंड चीज़ है सॉक्स। सॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि पैरों में से ठंडी अगर आपको लग गई तो आपके काफ़ी 2-3 दिन वेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आर्ली आपको मनी मिलती है, तो सॉक्स आप ज़रूर लेके आइए। सॉक्स के साथ साथ मैं बोलूँगी कि आप एक वॉकिंग शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे शुरू में आपके पास व्हीकल नहीं होगा, आपको काफ़ी लंबा लंबा चलना पड़ेगा और आपके पैर दर्द हो सकते हैं। तो आप एक स्पोर्ट्स शू हम लोग लाए थे, मतलब सस्ता 1500-2000 में आपको अच्छा मिल जाएगा। तो हम लाए थे उसका, स्पोर्ट्स शू लाए थे। स्लीपर्स बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पे। और ये तो हो गए कपड़े, मतलब बेसिक टी शर्ट पैंट और कंफर्टेबल क्लोथिंग लाइएगा, क्योंकि शुरू में फैशन करने का तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, तो कंफर्टेबल क्लोथिंग लाइएगा अपने साथ। अब सेकंड चीज़ हम बात करेंगे यूटेंसिल्स के बारे में। यूटेंसिल्स तो बहुत ही ज़रूरी है, खाना पीना नहीं हो रहा तो भाई इंसान खुश ही नहीं होता। तो सबसे पहले हमने आयरन के यूटेंसिल्स लाए थे, जैसे कि तवा हो गया और कढ़ाई हो गई। तवा और कढ़ाई तो आपको रखनी ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आयरन की यूटेंसिल्स मिलते नहीं है, मिलती भी होगी तो बहुत महंगी मिलती होगी। तो आप इंडिया से तवा रोटी बनाने के लिए और सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई ज़रूर लाइएगा। और स्पैचुला रख लीजिएगा, करछी रख लीजिएगा पकड़ने के लिए गरम चीज़ें। स्पून्स रख लीजिएगा 2-3। प्लेट रख लेना स्टील की, अगर एक है तो एक या दो। और चिमटा और फोक, नाइव्स रख लीजिएगा काटने के लिए। और अगर आप वो लाते हैं चॉपर, जो कि ईज़िली आपका काम आसान कर देता है। इंडिया में एक चॉपर मिलता है, जिससे पुलिन, मतलब वो इलेक्ट्रिकल नहीं होता, मैनुअल होता है, वो आप ला सकते हैं। प्लस पतीला ले आइएगा। पतीला बहुत ज़रूरी है दूध वगैरह गर्म करने के लिए, भूख लगती है तो पतीला ले आना उसका। और मतलब बेसिक जो भी कुकिंग का आपका सामान है, चॉपिंग बोर्ड से लेके प्लेट हो गया, कढ़ाई हो गई, पतीला, जो भी है वो आप ला सकते हैं। ये तो हो गया यूटेंसिल्स में। और कुकर तो मत लाना यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग कुकर लेके आते हैं। यहाँ पे सीटी वाला कल्चर नहीं है, लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं आपसे, आपको जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंस्टापॉट खरीदिएगा आके, तब तक के लिए आप पतीले में भी राइस बन जाती है, थोड़ा टाइम लगता है पर बन जाती है। और अब बात करते हैं खाने पीने की। तो अब खाने पीने में क्या लाए थे? खाने पीने में हमने हेल्दी ऑप्शन ज़्यादा कोशिश करी थी लाने की। तो हम रेडी टू ईट ओट्स लाए थे। और मैंने काफ़ी चटनी रखी, जो थोड़ी बहुत सूखी चटनी आती है, गार्लिक चटनी, कोकोनट चटनी, ये सब, ताकि फ्लेवर थोड़ा बना रहे। मैगी मसाला मैंने रखा था, क्योंकि मैगी मसाला ऐसा है कि इंस्टेंटली स्वाद ऐड कर देता है इवन सैलड्स में भी। और मैंने चॉकलेट्स रखी थी खाने के लिए। मैगी लाई थी मैं खाने के लिए। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप पापड़ और थोड़ा इवन पल्सेस और दाल चावल भी ला सकते हो, जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि बैंड है, पर एज अ पीआर मेरे को, मतलब पीआर इमिग्रेंट, मेरे को कोई किसी ने कुछ चेक भी नहीं किया, तो मैं पल्सेस और चावल भी लाई थी इन केस ऑफ इमरजेंसी। और मूंगफली भी रख सकते हैं, राजमा भी रख सकते हैं, हम छोला भी रख सकते हैं। तो ये सारे फूड आइटम्स आप लेके आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो सबसे ज़रूरी है, जिसके बिना आप कुछ भी, बाकी कुछ नहीं लाओगे, पर ये तो आपको लाना ही पड़ेगा। वो है डॉक्यूमेंट्स। अपने डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इमिग्रेशन है, उसको चेक करते रहिएगा। अपना पासपोर्ट अपने साथ रखिएगा। मनी अपने साथ रखिएगा, क्योंकि कैश बहुत ज़रूरी है, कैश थोड़ा सा आप कैरी करेंगे। और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स आप कैरी कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए आप डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सट्रैक्ट एक डीएल ड्राइविंग लाइसेंस का ज़रूर बनवाइएगा, क्योंकि हमने क्या किया था कि दैट इज़ वेरी चीप। आप ऑनलाइन जाके आप पता कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है, वो काम आता है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ के ड्राइविंग टेस्ट एस्केप करना हो या थोड़ा टाइम बचाना हो तो। और
आप अपने एड्रेस प्रूफ ला सकते हैं, जो जो एड्रेस, अगर आपने यहाँ का कोई एड्रेस बुक किया है एयरबीएनबी का, तो वो एड्रेस प्रूफ अपने साथ रखिएगा। और क्रेडिट कार्ड्स लेके आइएगा। हमने तो जैसे फॉरेक्स कार्ड बनवाया था, तो वो भी आप बनवा सकते हैं। तो पर पर्सन आप $1,500 तो कैरी ही करिएगा कैश, और बाकी आप अपने फॉरेक्स कार्ड में या क्रेडिट कार्ड में, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड में लेके ट्रैवल कर सकते हैं। और प्रायोरिटी पासेस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब आप स्पेशली टोरंटो में अगर लैंड करते हैं या किसी भी एयरपोर्ट पे, तो लाउंजेस के लिए आपके पास प्रायोरिटी पासेस होने चाहिए, क्योंकि अब आप बहुत ही हंग्री होंगे एंड यू विल बी वेरी एग्जॉस्टेड। तो आपको फ्री में बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी रिलैक्सिंग रहेगा, स्पेशली इन अ न्यू कंट्री। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेडिसिन अपने साथ ज़रूर रखिएगा। अगर आपको कोई भी कंडीशन है, कोई भी आपको स्किन कंडीशन है या कुछ भी है, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर कैरी करिएगा अपने साथ। डॉक्टर्स को दिखा के आना, अपने चेकअप्स करा के आना, सारे हेल्थ चेकअप सारे करा के आना, बेसिक हॉस्पिटल्स में जो होते हैं। और जो भी दवाएं हैं जो आपको लगती हैं कंटिन्यूसली, उसके ज़रूर 6 मंथ्स का आप स्टॉक लेके आना। और बुखार की दवाई हो गई, सर दर्द की, पेट की अगर कोई समस्या है तो उसकी दवाइयाँ, ये सब बेसिक मेडिसिन अपने साथ ज़रूर कैरी करिएगा, बहुत काम आती हैं। और अपने साथ विटामिन डी, विटामिन ई, इन सब के सप्लीमेंट्स लेके आइएगा। अगर आपको इनकेस फूड ढंग से नहीं मिल रहा है, आप अपनी मतलब अपनी न्यूट्रिशन को ध्यान में रख के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। हमने तो इंडिया में जन औषधि केंद्र हैं, वहाँ पे बहुत सस्ती मिलती हैं सब सप्लीमेंट्स और दवाइयाँ, आप वहाँ पे भी जाके ले सकते हैं। तो ये देखो मेरे पास इतनी दवाइयाँ, ये हमने 1500 में ख़रीदी थी, जो कि अभी भी हमारे पास हैं। तो 3 महीने की स्टॉक है हमारे पास। अब जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, स्पेशली अगर आप स्पेक्स लगाते हैं, तो अपने साथ 3-4 स्पेक्स बनवा के लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्स बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। नॉर्मल हाई अर्निंग लोगों के लिए भी महंगा है वो। तो आप चश्मे तो ज़रूर लाइएगा, उसका स्टॉक रखिएगा अपने पास। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कन्वर्टर्स। ये कन्वर्टर्स मिलते हैं इंडिया में, इंटरनेशनल अडेप्टर्स मिलते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल चार्जर्स हैं, तो यहाँ पे पोर्ट्स बहुत ही अलग हैं, आप वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये स्पेशली मैंने तो 4 खरीदे थे। 4 इसलिए क्योंकि अलग अलग पोर्ट्स में, ताकि आप लगा सकें। तो आप ज़रूर इनको भी कैरी करिएगा। एंड डोंट फॉरगेट योर ईयरफोन्स, बहुत ज़रूरी है वो भी अपने साथ कैरी करिएगा एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये तो से सारे आइटम्स जो हमने कैरी किए हैं। अगर आप भी कुछ कैरी कर रहे हो अपने साथ जो मैंने मिस किया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी आपको वीडियो, ये भी ज़रूर बताइएगा। अपने फीडबैक्स हमें देते रहिएगा और सब्सक्राइब करिए हमें। थैंक यू।